दोस्तों, एक नगर में एक गुरुवर रहा करते थे जिनके कई शिष्य भी थे। लेकिन उनमें से एक शिष्य बहुत बेचैन रहा करता था। जब भी वह भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाया करता तो उसे वहां दुख, दर्द, तकलीफें, परेशानियां ही नजर आती। यह सब देखकर वह बहुत दुखी रहने लगा था। वह मन ही मन बहुत परेशान रहने लगा था। वह हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करता कि हे ईश्वर, सभी को सुख दे, सभी को शांति दे, सभी को खुशियां प्रदान करें। एक दिन वह इन्हीं सब पर विचार कर रहा था। तभी उसके मन में ख्याल आया, आखिर इस दुनिया को बनाने वाले ने इन सब को दुख क्यों दिया है? वह चाहे तो सबको खुशियां भी तो दे सकते हैं, फिर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? यह सवाल लेकर वह अपने गुरुवर के पास पहुंचा और वह अपने गुरु से कहने लगा, हे गुरुवर, यह दुनिया इतनी दुखी क्यों है? क्यों चारों ओर केवल दुख, मतम, तकलीफें और परेशानियां छाई रहती हैं? आखिर यह दुनिया बनाने वाला इन सबको खुशियां क्यों नहीं देता? यदि वह चाहे तो सबको खुश कर सकते हैं, सभी को खुशियां दे सकते हैं, फिर आखिर वह ऐसा क्यों नहीं करते? जब भी मैं उन लोगों की तकलीफें, परेशानियां और दुख देखता हूं तो मैं भी बहुत दुखी हो जाता हूं। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। जब भी मैं भिक्षा मांगने जाता हूं तो मुझे चारों तरफ केवल दुख और दर्द के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। चारों तरफ हर कोई बेचैन है, हर तरफ हर कोई परेशान है, किसी के चेहरे पर एक मुस्कान तक नहीं। आखिर ऐसा क्यों? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, इन सबको सुख ही दिया गया है, किंतु इन्हें अपना सुख दिखाई नहीं देता, तो ऐसी अवस्था में कोई क्या कर सकता है? इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? यदि किसी को सुख मिलेगा तो वह खुश क्यों नहीं रहेगा? उसके चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं होगी? भला वह जानबूझकर दुखी क्यों रहना चाहेगा? वो जानबूझकर परेशानियां और तकलीफों का सामना क्यों करना चाहेगा? यदि उन्हें दुख है तभी तो वह दुखी हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। अपने शिष्य की बात सुनकर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत अच्छे मूर्तिकार हो। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। वह शिष्य उन गुरु की बात मान जाता है और कहता है, कहिए गुरुवर, मुझे क्या करना होगा? इस पर वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम्हें कुछ बहुत बड़ा कार्य नहीं करना, बल्कि तुम्हें इन लोगों के सुख के लिए एक ऐसी मूर्ति बनानी है जिसे देखकर यह सब अपना दुख भूल जाए, फिर चाहे वह थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। अपने गुरु की यह बात सुनकर शिष्य अपने गुरु की बात मान लेता है और वह अपने गुरु से कहता है, ठीक है गुरुवर, यदि आप चाहते हैं तो मैं ऐसी ही मूर्ति बनाऊंगा जिसे कोई यदि एक बार देख ले तो अपना दुख, दर्द भूलकर खुश हो जाए। इतना कहकर वह शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और लगातार 1 महीने के अथक प्रयासों के बाद वह आखिरकार एक ऐसी मूर्ति बनाने में कामयाब हो जाता है जिसे देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाए, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति अपना दुख, दर्द भूल जाए। वह खुशी खुशी अपने गुरु के पास वापस दौड़ता हुआ पहुंचता है और कहता है, हे गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैंने वह मूर्ति बना ली है। आप मेरे साथ चलिए और उस मूर्ति को देखिए। उस मूर्ति को जो भी देखेगा वह अपने सारे दुख, दर्द भूल जाएगा। वह गुरु अपने उस शिष्य के साथ मूर्ति देखने पहुंच गए। उन गुरु ने देखा कि उनके शिष्य ने एक बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाई थी जो बहुत ही मोहक और सुंदर थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि उसमें कोई भी खो जाए और अपने दुख, दर्द भूल जाए। यह देखकर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, बहुत खूब, तुमने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है तुम्हारी। यह मूर्ति उन लोगों को दुख से बाहर निकालने में अवश्य उनकी मदद करेगी, परंतु मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम इस मूर्ति के चेहरे पर कहीं पर भी एक छोटा सा निशान बना दो जो किसी को भी आसानी से दिख ना पाए अपने गुरु के मुख से। यह सुनकर वह शिष्य कुछ देर के लिए अचरज में पड़ गया और फिर वह अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मेरी मूर्ति में कोई कमी रह गई है या फिर मेरी यह कला आपको पसंद नहीं आई? इस पर वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, नहीं नहीं भंते, तुमने एक बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाई है, किंतु मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा निशान अवश्य इस मूर्ति पर बनाओ जो किसी को आसानी से दिखाई ना पड़े। इस पर वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु क्यों गुरुवर? इसका कोई कारण तो होगा। इस पर वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, भंते, इसका कारण मैं तुम्हें अंत में बताऊंगा। वह शिष्य उन गुरु की बात मान लेता है
और उस मूर्ति की आंख के ऊपर एक बहुत ही छोटा सा, जो आसानी से किसी को दिख ना सके, ऐसा एक निशान बना देता है। यह देख वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, बहुत अच्छे, अब इस मूर्ति को गांव के बीचों बीच रख दो। शिष्य ने अपने गुरु की बात मानी और वह उस मूर्ति को ले जाकर गांव के बीचों बीच रखवा देता है। और उसके बाद वह शिष्य और गुरु दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और गांव वालों के आने का इंतजार करते हैं। देखते देखते सभी गांव वाले एक एक करके उस मार्ग से होकर गुजरने लगे और सभी की नजर उस मूर्ति पर पड़ने लगी। लेकिन जो भी उस मूर्ति को देखता वह बहुत दुखी हो जाता था। यह देखकर उस शिष्य को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है जिसे देखकर कोई भी खुश हो जाए, जिसे देखकर कोई भी अपना दुख दर्द भूल जाए, तो आखिर सभी लोग उस मूर्ति को देखकर दुखी क्यों हो जा रहे हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति उस मूर्ति को बहुत ध्यान से देख रहा था। कुछ देर तक वह यूं ही उस मूर्ति को देखता रहा, फिर अफसोस करता हुआ वह आगे बढ़ गया। तभी रास्ते में वह गुरु और शिष्य ने उस व्यक्ति को रोक लिया और गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या हुआ, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हां गुरुवर, गांव के बीचों बीच एक मूर्ति रखी गई है। देखने में तो वह बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है। मूर्ति ऐसी बनाई गई है, यदि देखो तो देखते ही रह जाओ। पर अफसोस की बात यह है कि उसमें एक छोटी सी कमी रह गई है। शायद मूर्तिकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने मूर्ति की आंख के ऊपर एक छोटा सा निशान छोड़ दिया है, जिसे देखकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर मूर्तिकार ने वहां पर वह निशान क्यों बनाया। क्या उसने गलती से ऐसा किया या जानबूझकर? यदि वह निशान वहां पर नहीं होता तो वह मूर्ति अति सुंदर होती। इस पर वह शिष्य तुरंत ही उस व्यक्ति से कहता है, परंतु वह निशान तो बहुत बारीक सा है और वह किसी को आसानी से दिखाई भी नहीं दे सकता। फिर आखिर तुमने उसे कैसे देख लिया? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सबसे पहली नजर तो मेरी उस निशान पर ही गई जो किसी को भी साफ और स्पष्ट तौर पर दिखाई दे सकती है, और आप कह रहे हैं कि वह निशान बहुत बारीक है और किसी को दिखाई नहीं देगा। यह भला कैसे हो सकता है? यह कहकर वह व्यक्ति वहां से आगे चल पड़ा। फिर उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति उस मूर्ति को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहा था। वह भी देखते देखते अचानक दुखी हो गया और वह भी उसी मार्ग से आगे बढ़ चला। जब वह आगे जा रहा था तभी गुरु और शिष्य ने उस व्यक्ति को रोका और एक बार फिर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, गांव के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी गई है जो बहुत ही लुभावनी है, जिसे देखकर बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन तभी अचानक मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, आखिर तुमने उस मूर्ति में ऐसा क्या देख लिया? इसके जवाब में वह युवक कहता है, हे गुरुवर, लगता है वह मूर्तिकार बहुत ही बेकार आदमी था। उसने मूर्ति की आंखों पर एक छोटा सा निशान छोड़ दिया है, जिसे देखकर मैं बहुत दुखी हुआ कि आखिर उस मूर्तिकार ने जब इतनी मेहनत कर ली थी तो वह थोड़ी सी और मेहनत कर लेता और इस मूर्ति को और भी अच्छा बना लेता। तभी वह शिष्य फिर से उस व्यक्ति से कहता है, अरे भाई, वह निशान तो दिखाई भी नहीं दे रहा, फिर तुमने उसे कैसे देख लिया? तभी वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, अरे भाई, जब से मेरी नजर उस पर पड़ी है तब से तो मुझे केवल वही नजर आ रहा है। तभी वह शिष्य उस युवक से कहता है, क्या उसके अलावा तुम्हें बाकी की मूर्ति नजर नहीं आ रही? इसके जवाब में वह युवक कहता है, भाई, उस मूर्ति में छोटा सा निशान रह गया है और बाकी तो मूर्ति अच्छी बनी है, बहुत सुंदर भी है, किंतु यदि उसमें वह निशान नहीं होता तो वह मूर्ति और भी सुंदर हो जाती, और बस इसी कारण मैं बहुत दुखी हूं। काश वह निशान वहां पर नहीं होता तो उस मूर्ति को देखकर सचमुच बहुत आनंद आ रहा होता। इसी प्रकार धीरे धीरे सभी गांव वालों ने वह मूर्ति देखी और सभी दुखी होकर वापस अपने घर लौट गए। एक दिन सुबह सुबह उस गांव में एक राजा उस गांव से होकर गुजर रहा था और तभी राजा की नजर उस मूर्ति पर पड़ी, जिसे देखकर राजा अचंभित रह गया। राजा इतनी सुंदर मूर्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा मन ही मन यह सोच रहा था कि इतनी सुंदर मूर्ति तो मेरे महल में होनी चाहिए, फिर यह यहां पर क्या कर रही है? लेकिन तभी वह राजा कुछ देखकर वह दुखी हो गया और मार्ग में आगे बढ़ चला।
राजा आगे बढ़ रहा था कि तभी उन गुरुवर ने राजा को रोका और राजा से कहा, हे राजन, आप इतने दुखी क्यों हैं? थोड़ी देर पहले तो आप बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे, तो अभी आप इतने उदास क्यों हो गए? इसके जवाब में वह राजा उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, अभी अभी रास्ते में मैंने एक मूर्ति देखी जो बहुत ही भव्य और सुंदर है, जो देखते ही बनती है, लेकिन उस मूर्ति की आंखों पर एक छोटा सा निशान है, जिसके कारण उस मूर्ति की सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। बस मुझे वही सही नहीं लगी, जिस कारण मैं बहुत दुखी हूं कि उस मूर्तिकार ने जब इतनी मेहनत कर ली थी तो क्या वह एक बार उस मूर्ति पर फिर से नजर नहीं डाल पाया? काश वह एक निशान वहां पर नहीं होता, तो आज यह मूर्ति मेरे महल में होती। यह कहकर राजा वहां से अपने मार्ग में आगे बढ़ चला। उसके बाद वह गुरु और शिष्य दोनों मूर्ति के पास पहुंचे और शिष्य ने बहुत ही ध्यान से उस मूर्ति को देखा। मूर्ति बहुत ही सुंदर नजर आ रही थी, उसमें कोई भी कमी नहीं थी और ना ही वह निशान उसमें दिखाई पड़ रहा था। यह देखकर शिष्य बड़ा अचंभित हुआ। उसने तुरंत ही अपने गुरु से कहा, हे गुरुवर, मूर्ति में तो कोई भी कमी नजर नहीं आ रही। पूरी मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है, भव्य है, और उसमें एक छोटा सा निशान ही तो है, और वह भी ऐसा कि दूर से देखो तो नजर ही ना आए। तब भी ये सारे लोग एक छोटे से निशान के पीछे क्यों पड़े हैं? इन्हें क्या पूरी मूर्ति नजर नहीं आ रही? पूरी मूर्ति इतनी सुंदर और भव्य बनी है, मानो इसे देखते ही रहो, पर फिर भी न जाने यह सारे लोग केवल एक छोटे से निशान को ही क्यों देखकर दुखी हो जा रहे हैं। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और अपने उन शिष्य से कहते हैं, भंते, तुमने मुझसे एक प्रश्न किया था कि आखिर इस दुनिया बनाने वाले ने सबको खुशियां क्यों नहीं दी, उन्होंने सबको दुखी क्यों दिया है? तो इसका जवाब अब तुम्हें मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने तो इन्हें सुख देने की सारी व्यवस्था की थी। पर यह सब मूर्ति नहीं देखते, बल्कि यह सभी लोग केवल कमियां ही देखते हैं, यह पूरा सुख नहीं देख पाते। उसमें एक छोटा सा दुख ढूंढने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने यह भव्य और अति सुंदर मूर्ति बनाई है, उसके बावजूद भी उन्हें केवल वह छोटा सा निशान ही नजर आ रहा है। उन सभी ने इतनी अच्छी मूर्ति में वह छोटी सी कमी ढूंढ ही निकाली, अर्थात इन्होंने सुख में से दुख ढूंढ ही निकाला। उनके पास सुख ही सुख है, पर यह उस एक दुख में खोए रहते हैं जिसका कोई वजूद है भी नहीं। जैसे तुम्हारी मूर्ति में उस छोटे से निशान का कोई वजूद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यह सारे लोग केवल उस निशान को ही निहार रहे हैं। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, किंतु ऐसा क्यों? इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर कहते हैं, भंते, बेचैन मन के कारण यहां सब बेचैन है। यहां कभी भी पूरी मूर्ति देखते ही नहीं, यह कभी भी अपना पूरा सुख देखते ही नहीं है। यह देखते तो एक छोटी सी कमी, यह सुख के बीच केवल दुख ढूंढते हैं। यह इस दुनिया के सारे विराट सुखों को छोड़कर केवल दुख पकड़कर बैठे रहते हैं, और वही उनकी दुनिया और वही उनका जीवन भी बन जाता है। और इसी कारण वे लोग हमेशा दुखी, परेशान और चिंतित रहते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह विराट सुख नजर ही नहीं आता, बल्कि वह तो केवल दुखों में डूबे रहते हैं, और उन्हें लगता है कि यही उनकी दुनिया है, और इससे यदि वह बाहर निकलेंगे तो वह इससे भी बड़े दुख में डूब जाएंगे। किंतु वे लोग यह भूल चुके हैं कि इस दुनिया को बनाने वाले ने सभी को सुख दिया था, सभी को सुख देने की व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे सभी लोग सुख पाना ही नहीं चाहते, सुख का भोग करना ही नहीं चाहते। वे सभी तो केवल दुख चाहते हैं और उन्हें दुख में ही मजा आता है। जिस प्रकार इस मूर्ति को बनाने वाले को सभी दोष दे रहे थे, ठीक उसी प्रकार इस दुनिया को बनाने वाले को भी सभी लोग दोष देते ही रहते हैं, उन्हें कोसते रहते हैं, जबकि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं, लेकिन फिर भी वह उनकी गलतियां निकाल ही लेते हैं। कोई कहता है कि मुझे इतना गरीब क्यों बनाया, तो कोई कहता है कि मुझे इस प्रकार की बीमारी क्यों दी, कोई कहता मेरे पास हाथ पैर नहीं, कोई कहता है कि मेरे जीवन में खुशियां नहीं। और इसी प्रकार वे सभी लोग अपना रोना रो रहे हैं। वे सभी अपने जीवन में खुशियों की ओर ना देखकर बल्कि अपने जीवन में केवल दुखों की ओर देख रहे हैं। तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या इन सभी को सुख मिले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस शिष्य से कहते हैं, भंते, मैंने तुमसे पहले ही कहा
इन सभी के लिए सुख की व्यवस्था की गई है और सभी को सुख समान रूप से मिला हुआ है, किंतु यह वह खुशियां नहीं देख पा रहे और वे तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि वह उस छोटे से निशान से अपनी नजर ना हटाकर पूरी मूर्ति पर नजर नहीं डालते, उस पूरी मूर्ति को ध्यान से नहीं देखते, उसे समझने का प्रयास नहीं करते। किंतु एक बार वह उस पूरी मूर्ति को देखने लगेंगे तो अवश्य ही वह सुख की अनुभूति कर पाएंगे, उन्हें सुख की प्राप्ति भी हो जाएगी। इस पर वह शिष्य एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? अपने शिष्य के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वो गुरुवर कहते हैं, भंते, जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा, उन्हें अपना ध्यान मूर्ति पर लाना हो मूर्ति की सुंदरता और मूर्ति की भव्यता पर उन्हें विचार करना होगा, उसे समझना होगा, तभी वह सब अपने जीवन में सुख की अनुभूति कर पाएंगे। अन्यथा यदि उनका ध्यान केवल उस छोटे से निशान पर ही होगा तो वह कभी भी इस भव्य मूर्ति को देख नहीं पाएंगे, इसकी सुंदरता को समझ नहीं पाएंगे और ना ही उन्हें कभी सुख का अनुभव हो पाएगा। और इन सभी का कारण है उनका वह बेचैन मन। उन्हें अपने इस बेचैन मन से छुटकारा पाना ही होगा और इसके लिए उन्हें अपनी समझ का दायरा बढ़ाना चाहिए और ऐसा वह केवल ध्यान से ही कर सकते हैं। ध्यान से मन की बेचैनी कम होती है और एक शांत मन शांति भाव से पूरी मूर्ति को देख सकता है, उसे समझ सकता है, उसकी सुंदरता, उसकी भव्यता पर विचार कर सकता है और एक शांत मन ही सुख का अनुभव भी कर सकता है, उसका उपभोग भी कर सकता है। वहीं पर एक अशांत मन एक छोटी सी छोटी कमियों को ढूंढता रहता है जिससे वह एक बार फिर से दुख का अनुभव कर सके। वह अपने दुख से बाहर नहीं निकलना चाहता क्योंकि उसे डर है कि एक बार सुख उसे मिला तो वह फिर से उससे छिन जाएगा और एक बार फिर उसे दुख का अनुभव करना होगा। इसी कारण वे लोग हमेशा दुखी रहते हैं जो लोग पूरी पर ध्यान नहीं देते बल्कि केवल कमियों पर नजर डालते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और शिष्य भी अब अच्छी तरह समझ चुका था कि आखिर इस दुनिया में इतना दुख क्यों है, लोग इतने परेशान क्यों हैं, लोगों की समस्याओं और चिंताओं का आखिर कारण क्या है। उम्मीद है कि आपको भी यह समझ में आ चुका होगा कि आपकी दुख समस्या और परेशानियों का कारण क्या है और आपसे आप उसे सुधारने के लिए पूरी मुमकिन कोशिश भी करेंगे। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।